ये तो जुमलेबाज बहुत बड़े हैं। सरकार भी जुमले से ही आई है, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। जैसे आज हमारे 250 भाई शहीद हो गए हैं, वैसे वहाँ 3500 लोगों को इकट्ठा करके इसने जला दिया सेज के नाम पे। जो व्यक्ति अपने ना पत्नी का हुआ ना अपनी माँ का हुआ, ये ऐसा नाकाम बंदा है कि जो कभी भी किसका इस्तेमाल जहां करना है वो करेगा। जसोदा बहन को उसने छोड़ दिया है और आज वो घुट घुट के मर रही हैं जसोदा बहन। और इन्हें जब जसोदा बहन का दर्द नहीं दिखा तो ये हमारे किसान भाइयों का दर्द कैसे दिखेगा। ये तो बहुत ही निकम्मा आदमी है जो देश को दे दिया। तो ऐसी कई वीडियो हैं जसोदा बहन की जो मोदी के ऊपर आई हुई है। देखो, सरकार को एक घमंड हो गया है कि मैंने जो किया अच्छा किया। ये सनकी है, जैसे कहे प्रधानमंत्री को सनकी कह, बिल्कुल सनकी है। अभी तक योगी सनकी था, मोदी भी सनकी हो गया। जो मन की बात थी वो जसोदा बहन को बतानी थी, जो आज तक वो नहीं बता पाया। देश की जनता कहां से समझेगी। ये ईवीएम देवता जो आ गए ना, जैसे गूगल देवता है वैसे एक ईवीएम देवता आ गए हैं। मैं तो कल रात भी जब टिकैत साहब आए थे तो हम उनसे मुलाकात वहाँ पे किए थे और हमारी पूरी जितनी भी यहाँ किसान आंदोलन में बैठे भाई हैं और बहन हैं, सारे लोग हम लोग वहाँ गए थे। और ऐसा हमें कहीं नहीं लगा कि हमारे टिकैत साहब कहीं से कमज़ोर हो रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी खुद ये जानती है कि मैं ऐसा करूँगा तो हमारे टिकैत साहब डरेंगे, या यहाँ की देश की जो है जहाँ भी किसान बैठे हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर के हों, शिंगू बॉर्डर के हों या गाजीपुर बॉर्डर के हैं, तीनों बॉर्डरों के लोग डरेंगे। लेकिन ये इनकी भूल है। नहीं, कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जी पर जो हमला हुआ है उन्होंने खुद करवाया। देखो, ये तो पहले भी कहते थे और आज भी कहते हैं, ये तो जुमलेबाज बहुत बड़े हैं। सरकार भी जुमले से ही आई है, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। जो अपने घर का ना हो दूसरे का क्या होगा। घर का नहीं मतलब देश का तो है ना। नहीं, देश का भी नहीं है, देश को तो बेच खाया इससे। कहाँ देश का है। तो कह रहे हैं देश के लिए 18 घंटे काम करते हैं, तो सोता कब है। हमें तो कभी ना दिखा वो, हमें तो आज तक नहीं दिखा वो 18 घंटे काम करता। वो तो दिखाता है, जुमला बोलने में एक नंबर आगे है। झूठ बोल बोल के तो उसने गुजरात मॉडल बताया तो उत्तर प्रदेश को गुजरात मॉडल बना दिया, बंगाल को भी बना रहा है। अभी जाने कहाँ कहाँ ऐसे बनाने की कोशिश करेगा वो। तो गुजरात मॉडल को लोगों ने एक्सेप्ट तो कर लिया ना। देखो, गुजरात मॉडल को इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि गुजरात के बारे में यहाँ की जनता को पता नहीं था। उत्तर प्रदेश की जनता को गुजरात मॉडल है क्या ये पता नहीं था। आप कहाँ से? मैं गुजरात से हूँ, सूरत से। और आज जो गुजरात मॉडल था, पहले भी हम लोगों को बताते थे तो कहते नहीं बहुत अच्छा था। आज किसान जब रोड पे बैठा है ना तो उसे पता चल रहा है कि गुजरात मॉडल यही था। आज पता चल गया किसान को। तो क्या है गुजरात मॉडल में, ऐसा क्या था जो दिखाना चाह रहे हैं? यही, जैसे आज हमारे 250 भाई शहीद हो गए हैं, वैसे वहाँ 3500 लोगों को इकट्ठा करके इसने जला दिया सेज के नाम पे। एक एक्ट लाया, उस पे इन्होंने गाँव को इकट्ठा करके जला दिया और मीडिया से दूरों दूर तक का खबर नहीं लगने दिया किसी को, जिससे वो गुजरात मॉडल कहता है। जो व्यक्ति अपने ना पत्नी का हुआ ना अपनी माँ का हुआ, नोटबंदी के समय उसने लाइन पे अपनी माँ को लगाया। ये ऐसा नाकाम बंदा है कि जो कभी भी किसका इस्तेमाल जहां करना है वो करेगा। प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेने, प्रधानमंत्री आशीर्वाद तो लेने जाते हैं ना अपनी माँ का। नहीं, वो तो आशीर्वाद नौटंकी करता है। जो व्यक्ति अपनी माँ का आशीर्वाद लेता है वो व्यक्ति कभी भी अपनी माँ को तकलीफ नहीं दे सकता। मैं भी जानती हूँ मेरा माँ का दर्द क्या होता है, मेरी भी माँ है। लेकिन प्रधानमंत्री को यह दर्द नहीं है, उसको दिखावा करना है और वो दिखावा करता है। वो ले जाके लाइन में खड़ा कर देता है लोगों की संपैथी लेने के लिए। जनता को दिखाता है कि देखो मेरी माँ भी लाइन में लगी है। जब भी वो जाता है मिलने, प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठता है, अपनी माँ को बैठाता है, कहता देखो मैंने अपनी माँ से मिलने गया। तो ऐसे बहुत सारी नौटंकी करता है वो। तो कहना क्या चाहते हैं कि जिस तरह की जसोदा बहन को उन्होंने छोड़ दिया, तो मैसेज है एक बड़ा। बिल्कुल, जसोदा बहन को उसने छोड़ दिया है और आज वो घुट घुट के मर रही हैं जसोदा बहन। और इन्हें जब जसोदा बहन का दर्द नहीं दिखा तो ये हमारे किसान भाइयों का दर्द कैसे दिखेगा। ये तो बहुत ही निकम्मा आदमी है जो देश को दे दिया। वैसे लोग आज की डेट में ऐसा है कि हम अगर रूम किराए पे लेने जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपका परिवार है। हमने तो देश दे दिया, तो देश की यही स्थिति होगी। ये गलती हो गई है लोगों से। बिल्कुल गलती हो गई है और इस गलती को अब किसान भी एक्सेप्ट कर रहा है, शिक्षक भी एक्सेप्ट कर रहा है, हर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने गलती किया। अब गलती सुधारने की कोशिश की जा रही है। जसोदा बहन क्यों नहीं बोल रही है? बिल्कुल बोल रही है, उनकी आवाज दिखाई नहीं जाती।
ऐसा नहीं है नहीं बोलती, वो बोलती हैं। कभी ऐसा गुजरात में अगर कुछ बोला हो मोदी के खिलाफ, कुछ याद है? आपने तो कभी बाइट लिया नहीं जसोदाबेन का, फिर कोशिश आप तो करना गुजरात चाहिए से आपको हैं। भी। आप तो गुजरात से हैं। हाँ तो मैं बता तो रही हूँ उन्होंने कितनी बाइटें दी हैं, वहां बता दिया, कांग्रेस वालों ने लाके सामने खड़ा कर दिया है। आप लोग भी तो मीडिया जो है, गोदी मीडिया, अगर मोदी जी ने कैप्चर कर रखा है तो यूट्यूब के बहुत सारे तो नहीं चल रहे हैं, जो जहां चल रहा है वही दिखेगा। अब आपका उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में ही दिखेगा, गुजरात तो नहीं जाएगा। हम जैसे भाई जो शेयर करेंगे वही देख पाएंगे। तो ऐसी कई वीडियो हैं जसोदाबेन की जो मोदी के ऊपर आई हुई हैं, उनका बयान आया हुआ है। जसोदाबेन तो चलो ये प्रधानमंत्री का ये अपना पर्सनल मामला है, इस पर ना जाया ज्यादा बेहतर हो। नहीं, क्यों नहीं? क्या उनके पास दर्द नहीं है? बिल्कुल जाया जाए। एक महिला को जो दर्द है वो दुनिया में घूमता। अभी देखो महिला का इस्तेमाल भी करना ये जानता अच्छे से। वो कैसे? इसलिए इसे जो है डिवोर्स नहीं दिया, इसने जसोदाबेन को डिवोर्स नहीं दिया। जब बनारस में चुनाव लड़ रहा था तो चोरी से सिर्फ अकाउंट नंबर नहीं भरा था जसोदाबेन का, इसलिए रात को 8 बजे गया था यहाँ से और वहां पे 10 बजे रात को पहुंचा था सिर्फ अकाउंट भरने के लिए। ये मानता है कि वो मेरी बीवी है, इसलिए उसने अकाउंट भरने के लिए गया था वहां पे। क्या इसको गोदी मीडिया ने दिखाया? मोदी क्यों गया रात को? वो तो सन्यासी नहीं, सुनिए, चोरी छिपे गया मोदी। बिल्कुल चोरी छुपे गया, मैं वहां मौजूद थी। जसोदाबेन से मिलने? नहीं, बनारस में अकाउंट नंबर भरने के लिए। और ये कहता है कि जसोदाबेन से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो उसका अकाउंट क्यों भरने गया वहां पे? ये चुनाव नहीं लड़ सकता था, इसलिए वो भरने गया था। ये छल है देश के साथ। बिल्कुल छल है और देश को ये देखना होगा। और गोदी मीडिया वहां पे दिखाई नहीं उसको। हम वही मौजूद थे उस समय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिभाई पटेल जो हैं चुनाव वहां लड़ रहे थे, हम लोग वहां थे और हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि मोदी वहां पे आया है और नामांकन के समय उनका पर्चा खारिज हो रहा था, वहां पे भरा था उन्होंने नाम। 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, किसान सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि मान नहीं रही। आखिर किस दबाव में है सरकार जो आपकी बात सुने? देखो सरकार को एक घमंड हो गया है कि मैंने जो किया अच्छा किया। जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो हमें जबरदस्ती देती है, जो चाहिए वो देती नहीं है। हमें ये तीनों काले कानून हमें चाहिए नहीं, ये जबरदस्ती हमें थोप रही है, ये बिल्कुल हमें चाहिए ही नहीं। हम जो मांग रहे हैं वो हमें दे नहीं रही है और ये सनकी है। जैसे कहे प्रधानमंत्री को सनकी कह रहे हैं। बिल्कुल सनकी है। अभी तक योगी सनकी था, अब मोदी भी सनकी हो गया। इसकी मर्जी जो आए वो करता है, जो मर्जी हो वो कहता है। ये मन की बात बताता है, जो मन की बात थी वो जसोदाबेन को बतानी थी, जो आज तक वो नहीं बता पाया। देश की जनता कहाँ से समझेगी? देश दिल और दिमाग लगाना चाहती है इस समय और ये दिल दिमाग से काम नहीं करना चाहता है, मन की बात सुनाता है, जो मन की बात किसी को नहीं भा रही इस समय। अच्छा, अमित शाह के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि वो भी गुजरात से हैं। वो तो तड़ी पार है, वो तो तड़ी पार है, उसके बारे में क्या ख्याल करेंगे? जो व्यक्ति खुद तड़ी पार हो गुजरात से, उसे गृह मंत्री बना देंगे तो हमारे देश की सुरक्षा कहाँ जाएगी? क्रिमिनल को अगर हम बनाते हैं तो क्रिमिनल ही तो पैदा होगा। तो अगर पैदा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। सीएम के ऊपर, उत्तर प्रदेश का सीएम जो है योगी आदित्यनाथ, 32 मुकदमे लगे हैं। आप बताओ कि कभी सामूहिक बलात्कार इतना हुआ है जितना इस सरकार में हुआ है? वो तो कहते हैं उत्तर प्रदेश के 4 साल जो उन्होंने उनके हैं बेमिसाल बताते हैं, बेमिसाल। अब वो बेमिसाल तो बताएंगे और क्या बताएंगे? अब उनके लिए तो बेमिसाल ही होगा, हमें तो नहीं दिखता बेमिसाल। बेमिसाल इसलिए कहते हैं, ये भी नहीं पता है रोड गड्ढे में है या गड्ढा रोड में है। हम तो उत्तर प्रदेश का दौरा किए हुए हैं, तो 4 साल का यही बेमिसाल है। जुमले पे जुमला फेंक दो, जितना जुमला फेंक पाए उतना बड़ा बेमिसाल है। जो उन्होंने 4 साल का बेमिसाल बताया, यही बताया। तो अब ये बात लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही है कि अगला जो 24 का चुनाव है उसमें अमित शाह को या योगी को प्रोजेक्ट किया जाए प्रधानमंत्री के लिए। तो आपको क्या लगता है कि कैसे देख रहे हैं? अगर इसमें योगी को या अमित शाह को बना दिया तो ये दोनों क्रिमिनल माइंड के हैं। ये देश की जो बहन बेटियां आज थोड़ा चल पा रही रोडों पे, ये बिल्कुल नहीं चल पाएंगी। जो हमारे भाई रोजगार और शिक्षा में सभी में परेशान, ये सब खत्म कर देंगे। हमारे देश को, जनता को अब ये समझ में आ गया है, किसान यहाँ रोड पे बैठा है, ये अच्छा दिन है। किसान इसको समझ चुका है कि ये मेरे अच्छे दिन है, अब इससे अच्छा दिन नहीं आएगा। इसी आंदोलन से 2 और शख्सों पर आवाज उठाई जाती रही, उनके खिलाफ बोलते रहे, अडानी और अंबानी को लेकर के। देखो ये तो उनके पूजनी है,
ये इसीलिए है क्योंकि देश को अडानी और अंबानी के हाथ तो हमने कहा 3,000 को जो शहीद कर दिया बिल्कुल गरीब जनता को सेज लाके, तो ये गुजरात में वही किया और वही चीजें यहाँ वो करना चाहते हैं, यहाँ वो लागू करना चाहते हैं। वो जहाँ जिस जमीन को कब्जा करना चाहें उस जमीन को वो कब्जा करने के लिए ये नीतियां लाई हुई हैं। अभी तो हमारी खेती पे मार पड़ी है। अगर हमारे किसान भाई इस पे लगे ना रहे होते तो शायद आज हमारे घर भी छीने जाते, क्योंकि इन्होंने एक एक्ट और लाए थे जो हमारी आबादी की जमीन होती है उस पे भी इन्होंने एक्ट से पास करवा लिया है कि जो भी जमीनें हैं सभी किसानों के नाम पे कर दिया जाए। नेकपाल खेत का दे दिया, प्रधान पूरे घर का दे दिया और दोनों का रजिस्ट्रेशन लेके इन्होंने उस पे लगाने, ये तो वो वाला लगाने जा रहे हैं जब एक समय राजाओं का चलता था। प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, देश का बेटा हूँ और जो कुछ भी करता हूँ देश के लिए कर रहा हूँ। वो ना तो पिछड़ा है और ना ही वो गरीब है और वो ना कभी संघ जो है चाय बेचा है, ना ही कोई स्कूल में पढ़ा है। वो संघ में चाय पिलाया है और गरीब तो बिल्कुल है नहीं। वो गरीब होता तो प्रधानमंत्री ना होता। और दूसरी बात आपने कहा कि जो है वो चाय वाली बात जो वो भी झूठी निकली। आज तक तो कोई चाय बेचता देखा ही नहीं और ना ही उसे किसी ने आज तक का किसी भी चीजों में। एक बात बताइए, आप कह रही हैं भाजपा का लगातार बुराई आप कर रहे हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में भाजपा ही भाजपा दिखाई दे। देखिए कश्मीर में भी भाजपा का। देखो ये देखने का तरीका अपना अपना है। परेशान तो सब हैं। ये ईवीएम देवता जो आ गए ना, जैसे गूगल देवता है वैसे एक ईवीएम देवता आ गए हैं। ये बंद करके एक बार देख लें, उन्हें पता चल जाएगा क्या चीजें हैं। लेकिन जब चुनाव से पहले ईवीएम के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठती है? देखो दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो उन्होंने पेज वर्क पे काम किया। गृह मंत्री ने भी पर्चा बांटा, घर घर पर्चा बांटा। उन्होंने इसलिए पर्चा बांटा कि मैंने एड़ी और चोटी का जोर लगा के चुनाव को जीतने की कोशिश किया, लेकिन मैं जीत नहीं पाया। तो वहां पे ईवीएम का सवाल नहीं उठा, इसी वजह से बिहार चुनाव वो छीन लिया। सेम आज वही काम उत्तर प्रदेश के लिए वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश मेरे हाथ में रहे, क्योंकि पूरे देश का जो कहते हैं सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार, दो राज्य वो नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए वो बंगाल का चुनाव में भी पेज वर्क पे काम कर रहे हैं और मैं 100% कहती हूँ वहाँ ईवीएम देवता भी काम नहीं करेंगे। ममता दीदी की सरकार होगी। आप ईवीएम के खिलाफ कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से मोदी सरकार लगातार चुनाव जीत रही है, लेकिन हैदराबाद के जो निकाय चुनाव हुए थे वहाँ पर बीजेपी 44 सीटें जीत गई। तो कोई ईवीएम से नहीं हुआ था चुनाव, बैलेट पेपर से हुआ था। मैं वही तो कह रही हूँ, वहाँ तो कोई धर्म निरपेक्ष जहाँ काम होगा, धर्म के लोग आज इस देश में जो है धर्म को मानने वाले भी हैं और ना मानने वाले भी हैं, दोनों हैं। जो जैसा जुमला कर पाएगा वो उस समय का चुनाव था। आज के चुनाव जब से किसान बैठा है तब से जनता को पता चला है कि मोदी कितना खतरनाक है, हमारे लिए कितना खतरनाक है। इस देश को जनता को सबको पता चल गया। आखिर जनता भ्रमित क्यों हो जा रही है? धर्म के नाम पर आखिर क्यों इतना इमोशनल ड्रामा बहुत करता है, ये बहुत ज्यादा इमोशनल ड्रामा करता है। जैसे इन्होंने लोकसभा चुनाव में एक बात कही थी, मैं उसे गुजराती में बोल सकती हूँ कि उन्होंने कहा अय्यर ने घरे मीटिंग भराई ली त्या मैंने नाड़ी ना कीड़ा कीधु। मतलब उन्होंने ये कहा कि अय्यर के घर पे मीटिंग रखी गई थी, वहां पे मुझे नाली का कीड़ा कहा गया। जो गुजरात के लोगों को, उत्तर के प्रदेश के लोगों के एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसा शब्द कहा गया और ये सहानुभूति में जनता समझ नहीं पाई और जनता को इमोशनल करके उसने वोट लिया।